चैनल अनिल के स्टडी। आज हम इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिग्री के बारे में। जैसा कि आप लोगों को भी पता ही होगा कि चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो डिग्री का अपना ही रोल होता है, अपना इम्पोर्टेंस होता है ना। जितने भी एग्जाम होते हैं तो उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे आज। जो डिग्री के तीनों फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे हमें फाइंड आउट करना होता है और कैसे एरर के रूप में अगर आ रहा है तो कैसे हम उसे एरर के रूप में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हम। आपको पता है जो डिग्री होती है तीन प्रकार की होती है, सभी को पता होगा। एक होती है पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीन प्रकार की डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीन प्रकार की डिग्रियां होती हैं। जैसे मैं पॉजिटिव की बात करूं, अगर लिखा है एक वर्ड गो, ठीक है, गो को हटाओ, गुड लिखो, आप लिखा है गुड, ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर, एंड सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल था आप लोगों को दिया था। इसी के आधार पे हम फाइंड आउट करेंगे जितने भी सारे, जैसा कि गुड, बेटर, बेस्ट हो गया है। अगर कोई दूसरा उदाहरण लें, जैसे लिखा है वाइज, तो वाइज का कंपैरेटिव हो जाएगा वाइजर और सुपरलेटिव हो जाएगा वाइजेस्ट, ठीक है। इससे ही अंदाजा दिखता है कि हमारा पॉजिटिव क्या होता है, प्रॉपर रूप से जो वर्ड आपका दिया गया है वो पॉजिटिव होता है। कंपैरेटिव में मोस्ट प्रोबेबली ईआर का यूज होता है, ठीक है, और हम आपको पर्टिकुलर जब कंपैरेटिव के बारे में पढ़ाएंगे तो जरूर बताएंगे। ईआर का यूज होता है और सुपरलेटिव में जैसे ही पता है ईएसटी का यूज होता है, ठीक है, ईएसटी का यूज होता है। तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बारे में हम चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव के बारे में बताते हैं कि पॉजिटिव डिग्री आखिर होती है क्या। पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री में मुख्य रूप से किसी भी पदार्थ, वस्तु अथवा कोई भी व्यक्ति है, उनके सामान्य गुण दोष का निराकरण किया जाता है। सामान्य गुण दोष का कहने का मतलब आकलन होता है, या फिर जो सेंटेंस दिया होगा तो उसमें सामान्य से उसके भाव और एक्सप्रेशन की बात की जाएगी। मुख्य रूप से पहचानने के लिए जो पॉजिटिव डिग्री होती है तो उसमें सो एज इनका यूज किया जाता है। सो एज इनका यूज किया जाता है, जिससे हमें फाइंड आउट या पता हो जाता है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में जो भी है, नॉर्मली एक सेंटेंस आपका लिखा हुआ है तो उसे भी आप बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। कोई भी दिया गया एक सामान्य सा सेंटेंस है तो उसे आप पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं कि ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। देन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कुछ अलग ही फंडा चलता है, लेकिन जो पॉजिटिव डिग्री है तो सामान्य सा एक सेंटेंस लिखा है, उसके आधार पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। मुख्य रूप से इसमें सो एज और एज का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं, एग्जांपल हो जाएगा सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। ये लिखा है, यहाँ भी एज और यहाँ भी एज, ठीक है। तो दो एज का प्रयोग हुआ है, सो एज का भी हो सकता है, एज का भी हो सकता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है यहाँ पास। और जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है, जिसको हम बताते हैं एडजेक्टिव। यानी सीता और राधा के बीच में क्या कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है, और सीता को क्या बताया गया है कि राधा से ज्यादा सुंदर बताया गया है। तो कुल मिलाकर हम डिग्री में अगर फोकस करें तो यहाँ एज और एज का यूज हुआ है। यहाँ सो और एज भी हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस हमें पहचानना होगा कि हमें एज आ रहा है, सो एज आ रहा है, तो किस में है, वो पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल एक और लेके दिखाते हैं, ही इज नॉट सो गुड एज आई। ही इज नॉट सो गुड एज आई। आपको पता है यहाँ सो का यूज हुआ है और यहाँ एज का यूज हुआ है, ठीक है। और ये जो गुड है ये क्या है, आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पास, यानी कि विशेषण का काम कर रहा है। तो इससे आपको दो चीजें समझ में आई है। एक तो ये कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है एक्चुअली पॉजिटिव डिग्री, तो उसमें सो एज का यूज होता है। देन उसके बाद आपको एडजेक्टिव का भी एक फॉर्मेट समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री के बीच में ही सो एज के बीच में ही आपका एडजेक्टिव का यूज होगा, ठीक है।
ये एक्चुअली जैसे एग्जेक्टिव आपको पढ़ाएंगे, एग्जेक्टिव में भी डिग्री ऑफ कंप्रेशन होता है और उसमें एग्जेक्टिव का कैसे रूल्स होते हैं, कैसे लगते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अभी हम डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग डिग्री के रूप में ही इसे समझें। अब बात करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव डिग्री में मेनली ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है, ठीक है। उनकी अवस्था, उनके गुण, उनके दोष, उनके भाव, उनके एक्सप्रेशन जो भी होते हैं, तो दो व्यक्तियों के बीच में तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है, वो हो जाती है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज ऐसे सेंटेंस में किया जाएगा जिसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की जो अवस्थाएं हैं उसका बोध कराने के लिए होता है। और उसमें आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है, देन का यूज होता है प्लस ईआर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम आपको बताया था कि जैसे गुड है तो बेटर, ईआर है ना, ईआर लग जाता है और देन का यूज करना आवश्यक हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। इसी से आप फाइंड आउट भी करोगे, अगर देन लगा है और दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में तुलना हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे एक दो लाइन में लिख सकते हैं। दो व्यक्तियों व वस्तुओं की अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किसमें होता है, कंपैरेटिव डिग्री में होता है। दो व्यक्तियों तो वस्तुओं की जो अवस्थाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम, इसमें कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें देन का यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं एग्जांपल, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ ब्यूटीफुलर नहीं होगा, यार इसमें नहीं लगेगा, एक्चुअली इसमें क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल का यूज होगा, ठीक है। और तो ये दो व्यक्तियों यानी कि सीता और राधा के बीच में तुलना हो रही है, तो यहाँ मोर का यूज किया गया है, यानी कि ईआर का यूज किया गया है और यहाँ देन का यूज किया गया है, ठीक है। जिससे हमें पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। दूसरा मैं एग्जांपल अगर लूं, I am better than you, I am better than you, गुड, बेटर, बेस्ट। ये जो बेटर है क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो बेटर का यूज हमने किया और देन का यूज किया। उसके बाद फिर जो भी सब्जेक्ट है तुलना हो रहा है आई और यू के बीच में, आई और यू के बीच में तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है और उसमें बेटर यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से कंपैरेटिव डिग्री ईआर वाला फॉर्मेट लग गया और उसके बाद देन का यूज हुआ। तो ये सेंटेंस आपका प्रॉपर बनेगा आपका किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। तो इसको आपको इस हिसाब से समझना है कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कंपैरेटिव डिग्री में मोस्टली आपको समझना होता है कि जो वर्ब होती है, जो भी क्रिया होती है, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनता है। जैसे तो नॉर्मली गुड, बेटर, बेस्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट ये भी मैं आपको बताया था। जो ब्यूटीफुल होता है तो ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट ये चीज़ें नहीं होती हैं उसमें। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ये चीज़ें होती हैं। तो आपको विशेष रूप से ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आप कंपैरेटिव डिग्री में कुछ और भी ऐसे एक दो ऐसे रूल्स हैं जहाँ पर इनका यूज होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं हम कि अगला नियम हमारा क्या कहता है। कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है, जब एक ही वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोषों की तुलना की जाए तो ईआर नहीं बल्कि मोर का यूज किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि व्यक्ति अथवा वस्तु एक ही होनी चाहिए, किंतु उसके जो गुण हैं, जो उसके दोष हैं, तो एक ही मतलब कि एक ही व्यक्ति के कई सारे गुणों और दोषों की चर्चा की जाए तो उसमें ईआर का यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि ईआर की जगह आपको मोर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लेके यहाँ को आप समझाऊं, राम इज ब्रेवर, राम इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, ये लिखा है। और दूसरा लिख दूं मैं, राम इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट।
दो सेंटेंस आपके पास लिखे हुए हैं, इसमें एक सेंटेंस एरर है और एक सेंटेंस जो होगा वो सही होगा। पहले में लिखा है राम इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, इसमें ईआर का यूज किया गया है। देखो इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु, अगर व्यक्ति की बात करें तो सिर्फ राम है, ठीक है, राम है, लेकिन राम के दो अवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है, एक तो बहादुरी की और उसकी बुद्धिमानी की, ठीक है। ब्रेव मतलब बहादुर, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, जैसा भी आप समझे। तो इसमें मैंने बताया था, इसमें लिखा भी है कि जब एक ही व्यक्ति है और उसके गुण दोषों की चर्चा की जाए एक से ज्यादा, तो उसमें ईआर नहीं लगता, इसमें ब्रेवर का यूज किया गया है, ठीक है। या आपको एरर फाइंडिंग के रूप में मिल सकता है। तो यहाँ पास हमारा एरर है, यहाँ आपका नहीं होगा, ये ब्रेवर नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया कि मोर का यूज करना है, ठीक है। तो ब्रेवर देन इंटेलिजेंट ये आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा लिखा है राम इज मोर ब्रेव, ये होगा सही, मोर ब्रेव का यूज किया गया है, ईआर की जगह हमें मोर ब्रेव का यूज करना है, मोर का देन लग गया, उसके बाद इंटेलिजेंट। राम के दो गुणों की चर्चा की गई है, व्यक्ति एक है, गुण या दोष उसके दो हैं, तो उस टाइम पे उस सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, ईआर की जगह मोर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको समझना है कि अगर व्यक्ति एक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं आगे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, आपको समझाते हैं। अब बात करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज होता है, जो इसके सेंटेंस बनेंगे, वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव से कहीं थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें जो तुलनात्मक अध्ययन होगा या जो इसमें तुलना होगी वो दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में होगी, ठीक है। जो पॉजिटिव डिग्री थी, पॉजिटिव डिग्री में तो ठीक है, मैंने समझाया था आपको, सो एज एज का यूज हुआ था, तो मैं पॉजिटिव डिग्री का फाइंड आउट कर लिया था। फिर उसके बाद हमने कंपैरेटिव किया था। कंपैरेटिव में क्या हुआ था कि उसमें किन्हीं दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की अवस्थाओं का बोध किया जाता है, कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा नहीं है, उसमें दो से ज्यादा होते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा होते हैं, उनकी गुण दोष, उनकी अवस्थाएं जो भी होती हैं, तो यूज किया जाता है एक्चुअली सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर कहने की बात करें तो इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो, किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों से ज्यादा, इसको आप बोल सकते हो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, ज्यादा के संदर्भ में होता है, ठीक है। इन्हीं दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों से ज्यादा वो चीजें होनी चाहिए, जिसको आप बोल सकते हो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, उसके संदर्भ में सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी होगी कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। मैंने आपको आर्टिकल बताया था, तो आर्टिकल में मैंने स्पेशली आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही आप लगाओगे तो उससे पहले आपको द का यूज करना अनिवार्य हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह क्लियरिफिकेशन हो जाए। उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे लिखा, वही उदाहरण मैं ले लेता हूँ, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सीता इज, यहाँ पास आपको पता है द का यूज होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास, ठीक है। यहाँ ना तो गीता है ना तो राधा है, क्यों? क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट कि जो तुलना होगी सीता की वो पूरे क्लास के रूप में हो सकती है, यानी कि दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तुओं के बीच में तुलना होगी, तो वहां पास आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पास आपको द का यूज करना है, यहाँ पास ये द का यूज है, जैसे ही आपने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया उससे पहले आपको द का यूज करना है, जैसा कि मैंने लिखा है इसमें। दूसरा एक एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं, ही इज cleverest of all, he is, यहाँ पास फिर से द का यूज करो आप, of all 5 brothers, ठीक है। जनरली मैं अभी देखो, जैसे मैं यहाँ अभी द का यूज नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों सेंटेंस में मैंने द का यूज नहीं किया है,
इसे आपने सीधे पता लगा है कि EST का यूज हुआ है, यानी कि किस में बात हो रही है, मोस्ट है, EST का यूज हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। किंतु यही सेंटेंस आपको एरर फाइंडिंग के रूप में दे दे कि आप एरर फाइंड करो, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी हिसाब से देगा वो। तो आपको पता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हमें द का यूज करना होता है, तो आप बेशक यहाँ द का यूज करोगे। जैसे ही द का यूज करोगे तब आपका सेंटेंस ही पूरी तरह से सही होगा। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है तो मुख्य रूप से सुपरलेटिव डिग्री में क्या क्या चीज़ें यूज करनी होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। जैसे मैंने बताया था कि उसमें EST लगता है, द का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, और जो तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है वो किन्हीं दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से ज़्यादा होने चाहिए। उनके जो गुण दोष है, उनकी जो अवस्थाएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं या उनका जो भी है तुलनात्मक रूप से विवरण देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगर कुछ और एक्स्ट्रा जो रूल्स होंगे सुपरलेटिव डिग्री में आने वाले किसी भी डिग्री में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन हम बात करते हैं डिग्री के अलावा भी सम इंपॉर्टेंट कुछ, जैसे मैंने लिखा है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि नॉर्मली जो एक पर्टिकुलर वर्ड, जैसे मैं बताता हूँ कि कोई पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है तो उस वर्ड के साथ में देन का यूज ना हो कि किसका यूज होगा। ठीक है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आएंगे और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे जिसके आधार पे आपको कुछ फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, आपने अभी तक देख सीखा जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, आप ऐसा लिख सकते हो, जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमने क्या देन का यूज किया था, और दूसरा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ऐसा बोल सकते हो आप, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने किसका यूज किया, द का यूज किया था। ठीक है, ऐसे ही। और पॉजिटिव डिग्री में आपको पता ही है कि सो एज एज का यूज होता है। अब हम कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं, जैसे अगर आपके किसी सेंटेंस में लिखा है सीनियर, जूनियर, प्रियर, सीनियर, जूनियर, प्रियर और प्रीफर और सुपीरियर आप बोल सकते हो, सुपीरियर, ऐसे वर्ड किसी भी सेंटेंस में आ रहे हैं तो जरूर ये आपको आर से समझ में आ रहा होगा कि यार ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन ऐसी गलती आप प्लीज मत करना। ठीक है, यही वो पर्टिकुलर वर्ड है जिनके साथ देन का यूज नहीं होगा, इनके साथ हमेशा टू का यूज होगा। नॉर्मली आप देखें ना, एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठा है, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रियर टू, प्रीफर टू, सुपीरियर टू है, तो इनके साथ हमेशा टू का यूज होगा। ये टू आपको पता है प्रीपोजिशन है, हालांकि मैं प्रीपोजिशन अभी आपको पढ़ाया नहीं, और मैं आपको बताऊंगा। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको प्रीपोजिशन भी धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि टू भी एक प्रीपोजिशन है, और टू के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीजें आएंगी। अगर किसी वर्ड में आपका सीनियर, जूनियर, प्रीफर, प्रीरियर, सुपीरियर ये चीजें आ रही हैं तो आपको किसका यूज करना है, देन का यूज नहीं करना है, टू का यूज करना है। ठीक है, ये एक्चुअली आपको एरर फाइंडिंग के रूप में जरूर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आई नो दैट राम इज जूनियर देन मी, ऐसा जूनियर देन मी, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई नो दैट राम इज जूनियर, ये जूनियर सब पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है, उसके बाद लिखा है देन मी। तो आप लोगों को पता है कि ये वर्ड आएगा, जूनियर आएगा, सीनियर आएगा, कुछ भी आएगा, ये चीजें जो लिखी हुई है तो इसमें देन का यूज नहीं करना है, यानी ये गलत हो रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह में आपको क्या करना है, जूनियर टू, यहाँ पास हो जाएगा टू। जैसे ही आपने टू का यूज किया तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा सही। तो ध्यान रखना आप लोग, ये सेंटेंस पर्टिकुलर ये आ रहे हैं वर्ड किसी भी सेंटेंस में, तो आपको देन की जगह टू का यूज करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम जो अगर हमारा अगला सेगमेंट है कि यदि किसी सेंटेंस में, कोई एक सेंटेंस है उसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड्स आ रहे हैं, तो हमेशा उस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा, ना कि सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। The wind is comparatively colder today, ये लिखा हुआ है। ठीक है, The wind is comparatively colder today। ऐसे अधिकतर केसेस आपको मिलेंगे एरर फाइंडिंग में। आपको एरर फाइंडिंग के रूप में आपको पहचानना होगा, तो आपको पता है कि ये सेंटेंस गलत है, और गलत कहाँ है आपको जब पता होगा ये पूरा रूल्स, तब आप पता कर पाओगे कि गलत कहाँ है। आपको ये पता है कि कंपैरेटिवली एक पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है, उसके बाद ना तो सुपरलेटिव का प्रयोग होगा ना तो कंपैरेटिव का प्रयोग होगा, लेकिन ये जो कोल्डर लिखा हुआ है तो ये कोल्ड से बना है, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट,
यहाँ ER का प्रयोग हुआ है यानी कंपैरेटिव का प्रयोग हुआ है। आपको पता है कि ये सेंटेंस पूरी तरह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ कोल्डर की जगह आपको यूज करना है कोल्ड का। जैसे ही आपने कोल्ड का यूज किया तो ये सेंटेंस हो जाएगा सही। तो अगर दूसरा भी एग्जांपल देख लो, he is relatively ग्रेटेस्ट वॉइस, he is relatively greatest voice, ये लिखा हुआ है। ये जो रिलेटिवली पार्टिकुलर वर्ड है ये आया हुआ, उसके बाद ग्रेटेस्ट का यूज हुआ है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से गलत है। यहाँ आपको सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होगा यानी ग्रेट का यूज करना होगा। जैसे ही आप ग्रेट का यूज करोगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा सही। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे आने के चांसेस बहुत रहते हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप लोगों को ये विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा कि पर्टिकुलर ये वर्ड्स और इससे पहले जो मैं बताया था वो वर्ड्स आ रहे हैं तो हमें किनका किनका यूज करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर कोई और एक्स्ट्रा इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आता है तो मैं आपको बताता हूँ। बढ़ते हैं आगे। आप देखते हैं अगला सेगमेंट क्या हमारा कहता है, ये दो एडजेक्टिव किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो दोनों एक ही डिग्री में आएंगे, ठीक है। दोनों एक ही डिग्री में, कहने का मतलब ये कि किसी सेंटेंस में दो डिग्री का प्रयोग किया गया है तो जो हमारी पहली वाली डिग्री है चाहे वो कंपैरेटिव हो, सुपरलेटिव या फिर पॉजिटिव हो, तो जो हमारी पहली डिग्री होगी वही डिग्री एंड के बाद भी एडजेक्टिव में लागू होगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राम इज द टालेस्ट एंड आप बोल सकते हो बेटर स्टूडेंट। राम इज द टालेस्ट एंड बेटर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसको एरर फाइंडिंग के रूप में देख सकते हैं। एरर कहाँ है आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज बता सकते हैं कि एरर है। आपको पता है कि ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है और गलत क्यों है ये आप लोग बताओ, ठीक है। वो तो मैं अभी बता ही रहा हूँ। देखो ये एंड शब्द है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ टालेस्ट है यानी कि क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ क्या है, बेटर है यानी कि कंपैरेटिव है। तो जैसा कि मैंने पहले इसमें बताया था कि ये पहली वाली जो डिग्री होगी उसी के अकॉर्डिंग एंड के बाद लगने वाली डिग्री होगी, सेम चीज वही भी लागू होगी। तो यहाँ टालेस्ट सुपरलेटिव, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव होना चाहिए। तो यहाँ बेटर की जगह आपको क्या यूज करना है, बेस्ट। ये अभी गलत है, जैसे ही आपने बेस्ट का यूज किया तो वो हो जाएगा सही। आप इसको पूरा लिख सकते हो, राम इज द टालेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा सही। राम इज द, यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री और यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री, ये एंड से कंजंक्शन का काम कर रहा है, एंड से दोनों डिग्रियां जुड़ी हैं। तो जो पहली वाली डिग्री होगी सेम वही दूसरी वाली भी डिग्री होगी। तो ऐसा भी आपको लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा सेंटेंस कैसा है। अगर उस सेंटेंस में एंड का यूज हुआ है और दो डिग्रियों का यूज किया तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे सेंटेंस आने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे और आपको इसी के अकॉर्डिंग ही चेक करना होगा कि हमारा एरर कहाँ है, या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक में दे रहा है तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ही पता करना होगा। अब हम बात करते हैं अगले सेगमेंट में, जो कि लिखा है किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव व डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, ठीक है। होनी चाहिए तो सिर्फ एक ही कंपैरेटिव होनी चाहिए या फिर एक ही सुपरलेटिव होनी चाहिए, डबल उसमें यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल में लूं, राम इज द मोस्ट टालेस्ट ऑफ ऑल, ये लिखा हुआ है, राम इज द मोस्ट टालेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ मोस्ट और टालेस्ट ये क्या है, सुपरलेटिव है, दोनों सुपरलेटिव है। तो कभी भी ना तो डबल सुपरलेटिव ना तो डबल कंपैरेटिव, इनका यूज एक सेंटेंस में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्री का यूज होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, राम इज द टालेस्ट ऑफ ऑल, ये यूज कर दोगे, ठीक है। आपको द पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता है, हमने द लगाया है और उसके बाद मोस्ट को हमने हटा दिया, ठीक है। ये हमने हटा दिया, ये हमारा गलत था, इसको हमने हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ टालेस्ट का यूज किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो। और जो भी आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी, एक्चुअली आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अच्छे से फाइंड आउट कर सकोगे और आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छी तरह से आप उसमें इंप्रूव कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा स्टडी को। और डिग्री में आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल यानी कि स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो में नए हैं
तो मेरे चैनल अनेट स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।